हेलो बच्ची, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय संख्या 7 थैंक यू निकुंभ सर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 7 थैंक यू निकुंभ सर। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि यह जरूरी नहीं कि बच्चे लिखने पढ़ने में ही होशियार हों, वहीं प्रतिभाशाली उन्हें होना चाहिए। किसी एक अक्षमता को लेकर किसी को प्रतिभाहीन समझ बैठने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्र में हो सकती है, उन्हें पहचानने की कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए। तारे जमीन पर जो पिक्चर है, फिल्म की पाठकथा पर बनी कहानी एक ऐसे अध्यापक की है जिन्होंने अपने छात्र के भीतर दम तोड़ रही प्रतिभा को न सिर्फ पहचाना बल्कि उसे एक नई उड़ान भी दी है। आइए पढ़ें। आजकल जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा सिर्फ नंबर अच्छे लाए, फर्स्ट लाए, क्लास में टॉप हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप सभी के जरिए माता पिता को भी संदेश देना चाहूंगी कि आपके बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है आप उसे जाने, न कि आप उस बच्चे को इतना प्रेशराइज करने की उसके दिमाग में जो पढ़ाई उसको आ भी रही है वो भी उस टेंशन के चलते वो ना कर पाए। आइए इसे पढ़ते हैं। पहले आपको बच्चे से मिलवाऊं तो ये है ईशान अवस्थी। नाम क्या है बच्चे का? ईशान अवस्थी। 10 साल के हो गए हैं लेकिन 2 साल से तीसरी कक्षा में ही पढ़ रहे हैं। अतः यानी हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चे पढ़ाई में, ये बच्चा जो है ईशान अवस्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं है। इन्हें अगर आनंद आता है तो रंगों में, मछलियों में, पतंगों में और पालतू कुत्तों की संगत में इनका इंटरेस्ट है। इसमें बच्चों में, पतंगों में, कुत्तों में, इन सभी को ये देख के खुश होते हैं। क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है इनकी समझ में नहीं आता था। कुछ पढ़ने की कोशिश में सारे अक्षर के सामने डांस करने लगते थे। जब उन्हें कुछ पढ़ाने लगते थे तो उन्हें क्या लगता था कि सारे अक्षर जो ये हैं वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। होमवर्क से इन्हें चिढ़ थी, यानी ये होमवर्क नहीं करते थे। इन्हें गुस्सा आता था होमवर्क से। रिपोर्ट कार्ड इनके लिए कागज का टुकड़ा भर था जिसका इस्तेमाल इनके डॉगी ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते थे। उसे चिंदी चिंदी करते। टेक्स्ट में सवाल था 3 गुणा 9 कितने होते हैं। सामने आ गया सौर मंडल के 9 ग्रह। क्या आगे? सौर मंडल के 9 ग्रह। ईशान का रॉकेट नंबर 3 के ग्रह धरती के नंबर 9 के ग्रह हेतु के पास ले गया। दोनों में टक्कर हुई और 9 हो गया, चूर चूर। बच गया क्या? 3, यानी जवाब हुआ 3। लिख दिया आंसर शीट में। ईशान का तरीका यही था, यानी वो इस तरीके से पढ़ता था। पहले पीरियड में क्लास से बाहर कर दिया गया तो दूसरे पीरियड में इसीलिए बंक कर दिया गया कि मैथ्स का होमवर्क तो किया ही नहीं था। पहले में क्लास से बाहर निकाल दिया गया गलती की वजह से, और दूसरी क्लास को इसलिए अटेंड नहीं किया क्योंकि होमवर्क नहीं किया गया था। निकल गए अकेले ही सड़क पर अकेले घूमा करते थे। रात को याद आया तो बड़े भैया योहान को जागाकर उसने एब्सेंट नोट तैयार कराने के लिए खुशामद की कि आप एब्सेंट नोट पर साइन कर दीजिए। पापा को पता चलेगा तो वो डांटेंगे कि एब्सेंट क्यों थे। अगले दिन पापा स्कूल में टीचर से मिले तो और भी बहुत सी बातों का पता चला। तय हुआ कि ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए क्योंकि बोर्डिंग स्कूल ठोक पीट कर ठीक कर देते हैं। बोर्डिंग यानी पूरे दिन आप वहीं रहेंगे, माता पिता से नहीं मिल पाएंगे। ईशान चिल्लाता रह गया, वह बोर्डिंग स्कूल नहीं जाएगा, माँ से दूर नहीं जाएगा, लेकिन पिताजी नहीं माने। पिताजी ने उसे बोर्डिंग भेज दिया। वहां से पिता को आश्वासन मिला कि यहाँ तो बड़े बड़े बिगड़ैल यानी बिगड़े हुए घोड़ों को नाल पहनाई है,
है हमने, यानी बड़े बड़े जो बिगड़े हुए बच्चे हैं उनको भी हमने सही कर लिया है। और था भी कुछ ऐसा ही। हर टीचर डपटते यानी डांटते कुछ इस तरह की डांट कम और अपमान ज्यादा लगता था, यानी बेइज्जती महसूस होती थी। ड्राइंग टीचर तो पिटाई करने से भी नहीं चूके, यानी ड्राइंग टीचर पिटाई भी कर देते थे। बात करने के लिए था तो साथ बैठने वाला लड़का राजन दामोदरन, जो बैसाखियों के सहारे चलता था, यानी उसके पैरों में दिक्कत थी, वो बैसाखियों का सहारा लेता था। परिवार से दूरी और हर बात पर अपमान ने ईशान को तोड़ कर रख दिया, यानी वो अंदर ही अंदर टूटता चला गया। वह अपने में ही सिमट कर रह गया। अब जो अच्छा होना था उसके साथ वो अच्छा नहीं हुआ, बल्कि खराब होता चला गया। जबान जैसे मुंह के अंदर बंद होकर रह गई। अब उसने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी, किसी को भी उसकी कद्र नहीं थी। वो कुछ भी कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं था। माँ का फोन आता तब भी वह जबान बंद ही रहती। वो फिर भी माँ से भी नहीं बोलता था। वह बता रही थी कि इस शनिवार को मिलने नहीं आ पाएंगे क्योंकि भाई योहान का टेनिस मैच था। माँ बात कर रही थी और ईशान ने फोन नीचे रखकर चला गया, सिर झुकाए चुपचाप, क्योंकि उसे दुख था कि मेरी माँ नहीं आ पाएंगी इस शनिवार को। और वो चुपचाप फोन रख के माँ से चला जाता, क्योंकि उसने बोलना छोड़ दिया। अब उसने कोशिश करनी छोड़ दी, यानी उसके अंदर का जो बच्चा था, ईशान जो था, वो धीरे धीरे मरता जा रहा था। एक दिन एक नया ड्राइंग का टीचर आया, रामशंकर निकुंभ, वही गुरु जिसका जिक्र ऊपर किया जा रहा है, यानी जो इस अध्याय का नाम है। आए भी तो एक तूफान की तरह, नियम कायदे अनुशासन को तोड़ने के संदेश के साथ। वो किसी को भी नहीं मानते थे, सब कानून और नियम उन्होंने तोड़ दिए। जो मन में है, जो आपकी कल्पना में है, उसे कागज पर उतारो, यानी जो आपका मन करे आप उस ड्राइंग को अपने कागज में बनाइए। हर बच्चा अपने मन का चित्र बना रहा था। पूरे क्लासरूम में जैसे रंगों का एक कार्निवल सा सज रहा हूं, यानी सभी बच्चे खुशी से अपनी अलग अलग ड्राइंग्स बना रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन कागज की एक शीट अभी भी कोरी थी, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। निकुंभ सर की नजर इस कार्निवल पर से घूम घूम कर उस सफेद शीट की ओर जाती, इस उम्मीद के साथ जाती कि वह रंगों ने अपना खेल शुरू कर दिया होगा, यानी उस बच्चे ने जो किसने कुछ भी नहीं बनाया, जो ईशान है, वो शायद कुछ अब बना देगा। वो इस उम्मीद में थे टीचर, लेकिन शीट तो कोरी ही मिलती। उस चुप्पे से बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन जबान तो क्या, उसकी उदास आंखों में कुछ बोलने से भी इनकार कर दिया। यानी मुंह से तो वो क्या बोलता, उसकी आंखों ने भी कुछ उनसे बोलने से मना कर दिया। उसके बारे में जानने के लिए ईशान की दूसरे विषयों के होमवर्क की कॉपियां देखी उन्होंने, उन अध्यापक ने जो ड्राइंग के थे। कुछ और अधिक जानने के लिए मुंबई उसके वो घर चले गए। ईशान की चीजें देखी तो पता चला कि उस चुप्पे से बच्चे के भीतर एक रंगों का जादूगर छुपा हुआ बैठा है। वो क्या है? रंगों का जादूगर। उसे रंगों से प्यार है, जादू करना जानता है। कल्पनाशीलता की जो उड़ान यहाँ है, वह किसी आम बच्चों में तो नहीं होती। नासमझी एक इतनी बड़ी प्रतिभा को बर्बाद कर देती है। तय किया कि ऐसा नहीं होने देंगे। पहले तो पिता को डांट पिलाई, बताया कि डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें बच्चे को शब्दों और अंकों की जटिल यानी मुश्किल प्रक्रिया को समझने में दिक्कत आ जाती है। जो बच्चे आम बच्चों को आसानी से समझ में आ सकती है, उन्हें समझने के लिए उसको ज्यादा यानी अतिरिक्त मेहनत किए जाने की जरूरत होती है। लेकिन उस एक अक्षमता को लेकर कोसते रहने से एक कलाकार के रूप में उसकी प्रतिभा को बर्बाद किया जा रहा है। यानी आप सिर्फ पढ़ने की वजह से उस बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर जबरदस्ती प्रेशर दे रहे हैं। स्कूल में प्रिंसिपल को
प्रिंसिपल को भी समझाया कि एक होनहार बच्चे को नालायक मानकर कोसा जा रहा है और नष्ट किया जा रहा है। यानी जब बार बार उसका अपमान करेंगे तो बच्चा क्या होगा, खत्म हो जाएगा, वो बच्चा मिट जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसे डांट की नहीं, समझे जाने की जरूरत है। उसे किसकी डांट की जरूरत नहीं है, उसे समझाने की जरूरत है, उसे सहानुभूति की जरूरत है। वह अपने काम पर लग गए। उसे चुप्पे बच्चे की पहली तो जबान लौटाई। उन्होंने क्या किया, उस जो चुप बच्चा था, जो बोलता नहीं था, उसकी जबान लौटा दी, उसे वो बोलने लग गया। फिर उसकी कल्पना शक्ति और कुछ कर दिखाने की इच्छा उन्होंने वापस उसे लौटा दी। दूसरे विषयों पर भी वे उसके साथ मेहनत करने लग गए। यानी अब उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया था जो उसे समझता भी था, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। और फिर एक दिन निकुंभ सर ने एक अनोखा ऐलान किया, स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन का, इसमें सब हिस्सा लेंगे, बच्चे भी और टीचर्स भी। ये कंपटीशन कैसा था, बच्चों का भी और टीचर्स का भी। नियत दिन यानी निश्चित दिन पर कंपटीशन शुरू हुआ। सब आए, लेकिन ईशान का कहीं अता पता नहीं था। समय हो गया, टाइम हो गया था। राजन से पूछा तो पता चला कि वह तो सुबह ही उठकर कहीं चला गया था। कौन? ईशान। वह गया था झील के किनारे, उसके पूरे वातावरण को सुबह की आभा में अपने भीतर उसको समेटने के लिए। 1 घंटा बीत गया था। निकुंभ सर निराश हो गए थे, लेकिन तभी वह दिखाई दिया और बिना कुछ बात किए अपने काम में यानी अपनी ड्राइंग को बनाने ले वो लग गया। निर्णय के लिए आई थी प्रख्यात चित्रकार ललिता लाजमी। प्रिंसिपल साहब ने निर्णय की घोषणा की। 2 चित्रों के बीच टाई है, यानी 2 चित्र दोनों बराबर अच्छे हैं। जीतना तो एक को ही था, इसीलिए गुरु निकुंभ सर पीछे रह गए और जीत गया शिष्य ईशान, यानी वो स्कूल में फर्स्ट आया। जरा सोचिए कितना खुश हुआ होगा वो बच्चा, जिस प्रतिभा में वो निपुण था, कुशल था, उसको मिटाया जा रहा था और आज उसने अपनी उस प्रतिभा को उस कागज पर रंगों में तब्दील कर दिया। तालियों का शोर हो रहा था, लेकिन ईशान अपने में सिमटा बच्चों के पीछे दुबका जा रहा था, चुप रहा था। स्कूल की एनुअल रिपोर्ट छपी तो उसके पहले आवरण पर छपी थी ईशान की पेंटिंग और पीछे के पृष्ठ पर निकुंभ सर की पेंटिंग। ईशान का चेहरा रंगों के अंतरिक्ष के बीच में खुली खुशी से खिला हुआ। ईशान को यही खुशी देने के लिए धन्यवाद निकुंभ सर। सुरेश फिल्म से कथा का पुनर्लेखन किया गया है, सुरेश उनियाल ने। तो देखा बच्चों, आप भी अपने अंदर की जो कला है उसे पहचानो। जरूरी नहीं है फर्स्ट आने से ही आप कुछ कर पाएंगे, नहीं, आपके अंदर जो कला है उसे आप विकसित करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें, नहीं, पढ़ें, लेकिन अपने अंदर का जो हुनर है उसे भी आप जरूर पहचानें। तो इसी सीख के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज ही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।